क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। भाई मैं तो अपनी डीर की विकेट के ना होने से नाराज हूँ। उधर ऋतुराज गायकवाड़ पे सवाल तक नहीं पूछा। स्कोर हो चुका है भाई लोगों अनाउंस। तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे माँ धर दे। रविंद्र जडेजा सीनियर प्लेयर को मिल गई है भाई लोगों वाइस कैप्टनसी। अजीत अगरकर ने कुछ प्लेयरों का गेम ओवर कर दिया है भाई लोगों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है सारी डिटेल लेके आ गया हूँ। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ मित्र लोगों। यार भाई पर मेरे करुण नायर को तो यार दोहरा सैकड़ा नहीं बनाना था क्या? मतलब मेरे हिसाब से भैंस क्या डीर की विकेट गिव मी वन चांस को यार भाई परमानेंट बाहर ही कर दिया। और जो जवाब दिया है अजीत अगरकर ने वो उससे तो पक्का ही पता लगता है कि गेम ओवर हो चुका है भाई लोगों। बाय द वे गेम ओवर बहुत सारे लोगों का कर दिया गया है अजीत अगरकर के द्वारा। मैं पूरी डिटेल भाई लोगों यहां पे लिख के लाया हूं कि क्या अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। टीम इंडिया का भाई लोगों स्कोर हो चुका है अनाउंस। किसका बजा है बाजा और किसकी बन गई है बात, इस पे करेंगे चर्चा। स्वागत है भाई लोगों सभी भाइयों का। एक तो इनका पता नहीं लगता भैंस क्या कब स्कोर अनाउंस कर देते हैं कब नहीं करते हैं, कुछ नहीं पता लगता भाई लोगों। बाय द वे 24 तारीख को जो स्कोर अनाउंस होना चाहिए था वो 25 तारीख को हो गया है। हमारे बीसीसीआई का थोड़ा सा साबुन स्लो है, कोई बात नहीं। सबसे पहले भाई लोगों स्कोर ले आते हैं मित्र लोगों। शुभमन गिल कैप्टन, यशस्वी जायसवाल बहुत ही शानदार प्लेयर, केएल राहुल दामाद धोनी मेरा राहुलिया। देखिए राहुल मेरी फैमिली आ गई है भाई लोगों। अब आएगा मजा 2 अक्टूबर से। साई सुदर्शन क्योंकि अभी यंग है और अभी अभी मौका मिला है, कितना कामयाब होता है कितना नहीं होता है लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन उसके अंदर प्रतिभा बहुत है, ये अजीत अगरकर जी ने कहा है और हमें भी पूरा यकीन है, मुझे भी यकीन है। खैर देवदत्त पडिक्कल की भाई लोगों एंट्री हो गई है क्योंकि पडिक्कल इससे पहले भी एक आध पारी कुछ एक आध मैच कुछ खेला था उस हिसाब से, तो उसका भी वापसी हो गई है और अभी हाल फिलहाल में रन भी बनाए हैं। ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ध्रुव जुरेल रहेगा क्योंकि ऋषभ पंत भाई लोगों नहीं है इस स्क्वाड में क्योंकि वो इंजर्ड है। रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन भाई लोगों बहुत अच्छा सीनियर प्लेयर हैं क्योंकि ऋषभ पंत है नहीं है तो एक सीनियर प्लेयर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हुई है यहां पे, तो वाइस कैप्टन बनाया गया भाई लोगों। इससे पूरे पीले समाज में भाई लोगों खुशियों की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है और रविंद्र जडेजा के लिए तो मैं भी पर्सनली खुश रहता हूं। खैर उस तरीके से वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी। उसके बाद भाई लोगों एन जगदीशन सेकंड विकेट कीपर, कल रात को ही बताया था, हालांकि तुम लोग बोल रहे थे कि नहीं उसको ले लो, नहीं वो एन जगदीशन नहीं होना था और एन जगदीशन वहां पे है। मोहम्मद सिराज की जो है वो ब्रेक के बाद वापसी हो गई है क्योंकि इंग्लैंड टूर के बाद ब्रेक दे दिया गया था, एशिया कप में भी नहीं लिया था। उसके बाद भाई लोगों प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव, ये है भाई लोगों स्कोर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमें 2 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज खेलनी है, अपने ही घर में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं और ये दोनों टेस्ट मैचों के लिए स्कोर अनाउंस कर दिया गया है भाई लोगों। ठीक हो गया मित्र लोगों। इससे पहले कि तुम्हारे सवाल आए अजीत अगरकर ने किस प्लेयर के बारे में क्या कहा है वो एक बारी भाई लोगों आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो बहुत सारे भाई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी लेकिन किस प्लेयर के बारे में क्या कुछ कहा है वो मैं एक बारी बता देता हूं और किस प्लेयर के बारे में सवाल ही नहीं हुआ है। कोई बता सकता है कि किस आदमी के बारे में सवाल तक नहीं हुआ? भैंस की आंख उस आदमी के लिए इतना जस्टिस मांगते हैं लोग, इतना कुछ कहते हैं भैया वो क्यों नहीं है वो प्लेयर। भाई मैं क्या बताऊं यार, ये सवाल तो तत्तर पत्रकारों से पूछो। अबे सवाल तक नहीं पूछा बे। जय हो मेरा पीले कपड़े वाला, मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का राजा, मेरा लेगेसी को आगे बढ़ा देने वाला थाला, मेरा गोइटी आदमी के बारे में सवाल तक नहीं पूछा यार ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। मतलब एक उसी की फ्रेंचाइजी का आदमी रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन बनाते हो, बहुत अच्छा काम किया है, सीनियर आदमी है, लेकिन मेरे गोइटिये के बारे में सवाल तक नहीं पूछा यार। भाई यार गेम बजा दिया मेरे गोइटिये का। अब मैं बताओ क्या कारण दूं कि वो क्यों नहीं है भाई लोगों, बताओ जब सवाल तक नहीं हुआ है। बस मैं इतना ही कह देता हूं, आगे बढ़ता हूं। फिर ऋतुराज गायकवाड़ मेरे भाई जो भी तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है,
लेकिन वो टीम इंडिया में आने के लिए काफी नहीं है। कुछ और बवाल मचाना पड़ेगा। 100 रन की पारी को 200, 200 की पारी को 300 में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई लोगों। यही कह सकता हूं मित्र लोगों, अभी और कुछ नहीं है कहने को। पर्सनल राय बहुत बार रख चुका हूं ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। हालांकि मैंने ये लॉजिक दिया था, कल रात को ही सवाल पूछा था किसी ने कि भैया ऋतुराज गायकवाड़ आएगा क्या, तो मैंने ये कहा था कि मैंने कहा यार आ तो उसको बहुत पहले जाना चाहिए था जब रोहित शर्मा रिटायर हुआ था, लेकिन क्योंकि देवदत्त पडिक्कल पहले खेल के बाहर जा चुका है तो उसी को बाद में ये मतलब उसी को वापस लाएंगे। बाय द वे रजत पाटीदार भी खेल के बाहर जा चुका है तो उसका तो डेब्यू होगा जब भी होगा, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को तो, लेकिन वो लड़के खेल के जा चुके हैं तो वापसी अगर होगी तो उनकी होगी, मतलब उस हिसाब से नहीं। देखिए भरत जी तो नहीं है, उनके बारे में तो खेद है भाई लोगों। तो ऋतुराज गायकवाड़ जितने रन बना रहा है काफी नहीं है, और ज्यादा बनाने पड़ेंगे। अच्छे बना रहा है लेकिन उतने काफी नहीं है भाई, यही कह सकता हूं फिलहाल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। एक एक करके मैं सवालों के, क्योंकि मैंने जवाब यहां लिखे हुए जो जो हुए हैं अजीत अगरकर से। भाई लोगों सबसे पहला सवाल हुआ है करुण नायर के ऊपर, मेरे डीर क्रिकेट के ऊपर सवाल हुआ है। डीर क्रिकेट गिव मी वन चांस। भाई मैंने तब भी कहा था या तो तुम लोगों ने मौका देके गलत काम किया है, 8 साल के बाद, इतने साल के बाद तुम वापसी करा रहे हो। अगर तुम इंग्लैंड टूर के बाद उसको निकाल दोगे तो वो उससे भी गलत होगा। हालांकि उसको रन बना देने चाहिए थे और ज्यादा, हालांकि आखिरी मैच में कुछ रन आए थे, बस इसी से नाराज होके शायद अजीत अगरकर ने कहा चलो निकलो, चलो उधर है रास्ता, उधर को निकलो, हाँ उधर को, शायद ये बोल दिया भाई लोगों। देखो पहले मैच में उसको उसका नंबर नहीं दिया हमारे कप्तान साहब, कोच साहब के हिसाब से। दूसरे मैच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फिर करते कर एक मैच में ड्रॉप भी कर दिया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। फिर आखिरी मैच में उसको वापस खिलाया और उसने रन भी बनाए, तो भाई लोगों अब गेम जो है वो खत्म कर दिया गया। अजीत अगरकर ने कहा है कि हमें करुण नायर से उम्मीद ज्यादा की थी। तो करुण नायर भाई लोगों उम्मीद से ज्यादा, मतलब उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया है अजीत अगरकर सेलेक्टर, सीनियर सेलेक्टर की नजरों में। क्या अजीत अगरकर ने सही जवाब दिया है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए उम्मीदों पे तो खरा नहीं उतरा है भाई लोगों। हर चीज में देखो अजीत अगरकर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जहां पे वो बंदा गलत होता है वहां गलत होता है, लेकिन इस केस में वो गलत नहीं है। अजीत अगरकर ने कहा काश मैं 15-20 टेस्ट मैच का मौका दे पाता और सबको दे पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उम्मीदें थी, मुझे हमें ज्यादा की उम्मीद थी, उन उम्मीदों पे शायद वो मतलब खरा नहीं उतर पाया। तो मैं लगभग सेम ही हाल था दोनों का, ठीक है। तो मैंने कहा था, मैं कहा करुण नायर का फेल होना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, करुण नायर खुद अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 8 साल के बाद वापसी कर रहा है। वो कोई नन्ना मुन्ना बालक नहीं है, वो कोई बच्चा नहीं है। तो करुण नायर का फेल होना अफोर्ड नहीं हो सकता था इंग्लैंड टूर पे। लेकिन अगर वहां साई सुदर्शन अगर मान लो फेल हो जाता है, तो साई सुदर्शन के फेल होने पे तो ये है ना, यंगस्टर है, पहली बार खेल रहा है, पहली बार इंडिया के लिए मौका मिला है, तो वो चल जाएगा, उसको फिर भी मौका मिलेगा। और आप देख लो स्क्वाड में उसको मौका मिला है और करुण नायर को मौका नहीं मिला। करुण नायर एक भी पारी खराब नहीं कर सकता था अपनी। तो भाई लोगों क्या अब हम ये मान के चलें, स्पैम करो जरा, कि करुण नायर का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है? देखो अगर तो सेलेक्टर्स की ये नीयत थी कि भाई करुण नायर को हम लोग आगे के लिए देख रहे हैं, लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं, या हम पूरा WTC साइकिल देंगे, तो ये सीरीज में उसको पक्का खिलाते ये लोग। क्योंकि इंग्लैंड में रन नहीं बने, और अगर वहां पे मान लो फेलियर हो ही गया था और अगर ये नीयत थी तो यहां खिलाते, क्योंकि घर में फिर भी इंग्लैंड के कंपैरिजन में थोड़ा आसान होगा खेलना। हालांकि आसान कुछ नहीं है, न्यूजीलैंड घोड़े लगा गई थी हमारे अभी लास्ट ईयर जब सीरीज खेलने आई थी, तो वो वाली चीज थी। लेकिन मेरे हिसाब से करुण नायर का चैप्टर अभी क्लोज कर दिया गया है भाई लोगों, और इसके बाद आप जितने मर्जी रन बनाओ, अब वापसी का मौका थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल टाइप सा ही दिख रहा है भाई लोगों। साथ में इसी में जोड़ते हुए पडिक्कल के ऊपर जवाब दिया है अजीत अगरकर होनियों ने। बाद में आप लोगों को एक एक प्लेयर का चैप्टर मिल जाएगा कि इस पे क्या बोला है अगरकर ने। हालांकि ये भी बोला है कि पडिक्कल कहां बल्लेबाजी करेगा। कुछ सवाल हुआ था आखिरी में कुछ इस तरीके से कि कहां बल्लेबाजी करेगा,
तो वो तो कहा कि यार ये तो देखो टीम मैनेजमेंट देखेगी और अपना कप्तान और कोच देखेंगे, ये तो कहाँ करेंगे कहाँ नहीं। लेकिन उन्होंने शायद 3 पे भी किया है, 4 पे भी किया है बल्लेबाजी, ऐसा करके उन्होंने जवाब दिया है। और जब करुण नायर का सवाल चल रहा था, उसका जब जवाब चल रहा था कि उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो पडिक्कल की साथ में तारीफ करते हुए कहा कि उसने वहाँ ऑस्ट्रेलिया जब कहाँ, हाँ अभी जब गए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले भी शायद वहाँ इंडिया ए का पार्ट था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वहाँ पे भी रन बनाए हैं, अभी भी रन बनाए हैं। तो वो काफ़ी इंप्रेस किया है सेलेक्टर्स को, और उसको पहले मौका दिया था, एक 65 रन की पारी भी खेली थी उसने टीम इंडिया के लिए, फिर उसको बाहर कर दिया था। और तब भी यही सवाल था, या तो तुमने मौका गलत दिया है या फिर निकाल के गलत किया है, दोनों चीजें सही कैसे हो सकती हैं भाई लोगों। तो पडिक्कल को लेके काफी इंप्रेस हैं सेलेक्टर भाई लोग, अजीत अगरकर उस्ताद। जय हो मेरा यूं यूं करके बोल डाल दिल वाला। एक बारी भाई लोगों मैंने वीरेंद्र सहवाग के चक्कर में छुट्टी मारी स्कूल से। मैं इतना बावला हो रखा था वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी देखने के लिए। मैंने कहा मैडम को ये कहा, मैंने टीचर को ये कहा कि मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है, यूं हाथ लगा के। मैं इतना मतलब बौंदड़ गया था, इतना कंफ्यूज हो गया था। घर जब तक मैं आया मैडम ने कहा कि सिर हो जाएगा ये, वैसे भी कहीं इसको कुछ हो ना जाए, घर भेज दिया। जब तक मैं घर आया भाई इंडिया का कुछ वो आउट हो गया था वीरेंद्र सहवाग, तो उस्ताद जी नंबर 3 पे आए थे, 3-4 पे कुछ आगे 95 बनाए थे भाई लोगों वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी। वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी देखने के लिए छुट्टी मारी थी, भैंस की आंख अजीत अगरकर की देखनी पड़ी थी। चलो कोई नहीं है तो चलता रहेगा। अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर भाई लोगों सवाल किया गया, और सवाल कुछ इस तरीके से था कि अभिमन्यु ईश्वरन की स्टोरी क्या है। वो टीम इंडिया के लिए ट्रैवल करता है, ट्रैवल करते करते बेंच पे बैठते बैठते वो बाहर हो जाता है, टीम इंडिया के अंदर उसको 11 के अंदर खेलने का मौका नहीं मिलता है। तो क्या है उसकी स्टोरी, क्या है उसका चैप्टर, क्या कहना चाहोगे उस पर? अजीत अगरकर ने जो जवाब दिया उससे बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा। अजीत अगरकर ने कहा यार अभी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है अभी। अगर जरूरत पड़ेगी, कोई प्लेयर अगर इंजर्ड वगैरह होता है तो फिर मौका दे देंगे, बुला लेंगे, कॉल कर लेंगे साथ के साथ। लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, अगर मान लो कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो जाता है ना भाई लोगों, फिर अगर अभिमन्यु ईश्वरन को मान लो बुलाया भी जाएगा ना, तो वो डायरेक्ट 11 में नहीं खेलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्क्वाड में ऐसा थोड़ी है ये 11 ही लोग सेलेक्ट किए हैं, तो फिर भी उसने बेंच पे बैठना है। देखो फिर कहां मौका मिलेगा अभिमन्यु ईश्वरन को। एक और चैप्टर भाई लोगों क्लोज ही होता हुआ दिख रहा है। देखो डायरेक्टली तो सेलेक्टर कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं 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 ये तो भाई ऐसा ही ऊई है भाई, ये तो ऊई थोड़ी बोल देगा, या ये थोड़ी कह देगा कि उसको कभी 11 में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो जवाब आया है वो कुछ इस तरीके से है। एक्चुअली 3 प्लेयरों के ऊपर ऐसा जवाब आया है, एक तो अभिमन्यु ईश्वरन पे, एक मैं करुण नायर का बता चुका हूं, और एक शामी पे भी ऐसा ही जवाब आया है। शामी वाला तो और भी बहुत भयंकर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अजीब सा जवाब था भाई लोगों। वो आता हूं मैं, बाद में आता हूं, एक एक करके आता हूं। तो अभिमन्यु ईश्वरन का भी चैप्टर क्लोज ही माने भाई लोगों, ऐसा लग रहा है। एक चीज और पता लगी है अजीत अगरकर के इस जवाब से अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर, कि उसको हम देख तो रहे हैं, लेकिन हम उसको जब जरूरत पड़ेगी स्टपनी बुला लेंगे। लेकिन स्टपनी की आपको पता ही है जगह कहां होती है भाई लोगों, वो थोड़ा बहुत आगे अगर चलना है कहीं, वहां तक जरूरत होती है उसकी, फिर उसको वहीं रख दोगे, मतलब बेंच पे बिठा के रखोगे उसको, अगर मान लो बुला भी लेते हो तो 11 में खेलने का कोई मौका है नहीं है। और वैसे भी उधर साई सुदर्शन है आपका, यशस्वी और राहुल ने ओपन करना ही है, तो और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, भगवान करे इनको कुछ भी ना हो, इंजर्ड बिल्कुल भी ना हो भाई लोगों। तो अभी के लिए चैप्टर क्लोज ही है भाई लोगों, ऑलमोस्ट उस तरीके से। सरफराज के ऊपर सवाल हुआ भाई लोगों, क्या आप लोग हैरान हैं कि सरफराज क्यों नहीं है? और मैं आपको गारंटी देता हूं इस लाइव के कमेंट बॉक्स में, लाइव खत्म होने के बाद कुछ लोग कमेंट करेंगे सरफराज क्यों नहीं है, सरफराज सरफराज के साथ गले, तो क्योंकि किसी ने पूछना ही नहीं है, सवाल जानना ही नहीं है किसी ने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल क्या हुआ, अजीत अगरकर ने जवाब क्या दिया। और उसके बाद ये इतना बड़ा यूट्यूबर, इतना गोल मटोल आदमी, इतना बड़ा सर लगा के अपने शरीर के ऊपर बैठ के लाइव करके गया है, लाइव खत्म करने के बाद एक एक चैप्टर डाला है, उसको भी नहीं सुनेंगे लोग। इंजर्ड है,
शरीर में इंजरी हुई है, कष्ट है। नया वर्ड आया है मार्केट में कि कष्ट हुआ है, कष्ट, इंजर्ड है भाई लोगों, इंजर्ड है। तो वो वाली चीज है। सीधा सवाल हुआ था कि भाई सरफराज क्यों नहीं है टीम में, तो सीधा यही बोला कि वो इंजर्ड है, इंजर्ड। तो इतना ही जवाब दिया कि इंजर्ड है। तो कृपा करके अजीत अगरकर को बंबू देने से पहले जान लिया करो कि इसकी क्या इंजरी है, कि इसकी क्या नहीं है, ठीक है। इंजर्ड, इंजर्ड। क्या मैं क्लियर हूं भाई लोगों? इंजरी हुई है, इंजर्ड हुआ है वो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह के ऊपर सवाल हुआ कि क्या जसप्रीत बुमराह हमारे उस्ताद जी दोनों टेस्ट मैचों के लिए अवेलेबल हैं, या फिर इंग्लैंड की तरह ये खेल रहा हूं वो नहीं खेल रहा हूं, ये खेल रहा हूं वो नहीं खेल रहा हूं, या कहीं ऐसा तो नहीं है। फिर अजीत अगरकर ने बड़े ही पोलाइट तरीके से जवाब दिया। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से देखा था, उन्होंने कुछ इसी तरीके से कहा होगा अभिषेक शर्मा की तरह, नहीं नहीं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ये दोनों टेस्ट मैचों के लिए स्कोर्ड हैं और जसप्रीत बुमराह दोनों टेस्ट मैचों के लिए अवेलेबल हैं। इसी में आखिरी में एक सवाल हुआ था जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेके, वो यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं। हाँ देखो, मैं लिख के ला, मैं टेप के ला रखा हूं मैं सारी चीजें भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के भाई, मैंने भाई नोट्स बनाने पड़ते हैं। जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड पे भी बात हुई कि आप एज सेलेक्टर कैसे देखते हो, कितना मुश्किल रहता है, या किस तरीके से, मतलब आप इसको किस तरीके से देख रहे हो। तो बुमराह के ऊपर जवाब दिया अजीत अगरकर ने कि देखो यार, वो फिजियो देखते हैं, वो चीज़ें तो वही डिसाइड करते हैं कि क्या बॉडी वर्कलोड ले रही है, कितना दबाव ले रही है, कितना नहीं। तो कोचेज मिलके और सारे वो लोग देखते हैं, तो उसमें मेरा तो खैर कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, टीम ऑलवेज कम्स फर्स्ट करके समथिंग कुछ ऐसा बोला है, टीम सबसे पहले आती है, इस तरीके से बोला, हिंदी में रूपांतरण कर देता हूँ। और आगे बोला है कि देखो, जस्सी को हमें बहुत संभाल के, बहुत ध्यान से हमें यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे बड़े जो हैं वो असाइनमेंट्स आ रहे हैं, टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, उस तरीके से बोला है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वो, और मैं भी बिल्कुल इसमें, ये तो खाम खा का भाई बवाल बना रखा है लोगों ने कि वो जस्सी ने जी वहां पे 3 टेस्ट मैच क्यों खेले। अरे वो 3 भी ना खेलता, क्या उखाड़ लेते भाई? मैं तो कह रहा हूं अच्छा है कि वो 5 में से 5 नहीं खेलता है, क्योंकि अगर 5 में से 5 खेलेगा तो फिर आप दूसरे किसी को मौका किस तरीके से दोगे। तो वो वाली चीज है भाई लोगों, अगर आप मौका, दूसरे को मौका देने का मौका मिल रहा है यार भाई, तो ये बोला है भाई वर्कलोड पे। आगे भाई लोगों बोला है, पंत के ऊपर सवाल हुआ अजीत अगरकर से कि पंत का क्या स्टेटस है, कब तक फिट होने की उम्मीद है और कब तक क्या हिसाब किताब है। तो पंत के ऊपर बोला है कि यार देखो, अभी तो फिट नहीं है, इस वजह से ही आपको पता ही है कि वाइस कैप्टन भी जो है वो बनाया है जडेजा को, और इसी सीरीज के लिए बनाया गया, ये स्पेसिफिक बताया है अजीत अगरकर ने। लेकिन उम्मीद है कि वो जल्दी फिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो जाएंगे हम लोग शायद मे बी ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो फिट हो जाएगा, या फिर जब हमें घर पे साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट खेलने हैं तब तक तो 100%, हालांकि मेरे को तो लग रहा है उससे पहले ही शायद फिट हो जाएगा। तो उम्मीद है जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी फिट नहीं है फिलहाल के लिए, ये बात पक्की है कि अभी फिट नहीं है। और पंत आपका पता ही, आपको फर्स्ट विकेट कीपर है, चॉइस है, और सेकंड विकेट कीपर आपका जुरेल है, लेकिन अब जुरेल फर्स्ट विकेट कीपर हो गया है, एन जगदीशन अब दूसरा हो गया है, ठीक है। तो विकेट कीपर की बात चली रही है, तो फिर मैं ईशान किशन का सबसे पहले यहां पे सवाल ले आता हूं। ईशान किशन के ऊपर बहुत अच्छा सवाल हुआ। सवाल यह था कि भाई वो कहां है लड़का, इतने टाइम से टीम इंडिया से गायब है, क्या चल रहा है, मतलब कोई उम्मीद आने की या क्या है, मतलब किस तरीके से देख रहे हो उसको। तो अजीत अगरकर ने कहा यार, जब हम उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं या जब सोच रहे होते हैं, प्लानिंग में होता है, तो वो इंजरी वगैरह उसको हुई होती है, उस टाइम पे इंजर्ड था। अभी जैसे इंडिया ए के लिए हमने प्लान किया था तो फिर इंजरी थी, कुछ ऐसा जवाब दिया भाई लोगों, मतलब। और फिर आगे ये बात बोली है, पहले तो ये बता दिया कि जब हम सोच रहे थे तो इंजर्ड था, लेकिन साथ में ये भी बोला है कि, और क्योंकि सवाल था ये कि भाई परफॉर्मेंस का कोई इशू है और ज़्यादा, तो अजीत अगरकर ने कहा हाँ, और खेले, परफॉर्मेंस दे, और परफॉर्म करे, खेलो, परफॉर्म करो, ठीक है।
बड़ा अफसोस है यार मुझे ईशान किशन के लिए भाई लोगों। किस किस को दुख होता है भाई ईशान किशन के लिए, बताना जरा। इतना बेहतरीन, इतना चुलबुला बालक, हमारी बछड़ी भाई लोगों इस तरीके से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी है। देखो, टीम इंडिया के बेंच पे बैठना भी बहुत बड़ी बात है, और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर वो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका से नहीं आता ना भाई लोगों वापिस, मैं आपको गारंटी देता हूं आज वो टीम इंडिया का सेकंड विकेट कीपर होता, सेकंड चॉइस विकेट कीपर होता आफ्टर ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में, और शायद व्हाइट बॉल में भी आ जाता। 200 मार के बाहर हुआ है वो आदमी वनडे में, और तेज तरार 200 मारा था उसने बांग्लादेश के खिलाफ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मामला बड़ा गंभीर है यहां पे, नहीं आने वाला, बहुत बहुत दूर है अभी रास्ता ईशान किशन के लिए। आगे सवाल हुआ भाई लोगों, कुछ सवाल था कि नंबर 3 को कैसे सेटल करोगे, 4 पे क्या है, 3 पे क्या है, समथिंग कुछ इस तरीके का सवाल था। तो वो सवाल होते 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 जवाब दिया अजीत अगरकर ने। रोहित और कोहली का वहां जिक्र हुआ, रविचंद्रन अश्विन का भी जिक्र हुआ। तो वहां कहा है अजीत अगरकर ने कि यार देखो, रोहित जब रिटायर होता है, रिटायर हुआ मतलब, और जब रोहित विराट कोहली गया, इवन अश्विन, ऐसा बोला जोड़ते हुए अश्विन को, कहता है इन लोगों की जगह फिल करना इतना आसान है नहीं है, टाइम लगेगा, समय लगेगा थोड़ा। तो हम लोग देख रहे हैं सेटल। नंबर 3 का सवाल था बेसिकली कि कैसे कोई सेटल होगा वहां पे, इतने कोई भी आ रहा है, खेल रहा है, भैंस की आंख वो वाला चीज हो रही है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन की जगह इतनी जल्दी फिल नहीं होगी भाई लोगों, उस हिसाब से, ठीक है। एक आदमी लिख रहा है क्विज, शतरंज खिला दूं तेरे को, जब भी लाइव आऊंगा क्विज। ए भी लाइव इन्फो पे भी कहा क्विज, ए भी मिनी इन्फो पे भी कह दे क्विज। भाई लोगों, दूसरा चैनल भी जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, कृपया करके, रिक्वेस्ट वाली बात होती है। ये हमारा दूसरा चैनल है ए बी मिनी इन्फो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मित्र लोगों, क्योंकि वहां पे 1-2 मिनट की वीडियोस रहा करेंगी। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि ये तो लंबा लाइव है, लेकिन इसके कुछ और मैं इसमें से वीडियो काट के नहीं डालता हूं, अलग से मेहनत करता हूं भाई लोगों। तो आप लोगों को मेहनत करनी है, प्लीज कृपा करके सब्सक्राइब मार लो। श्रेयस अय्यर के ऊपर सवाल होता है भाई लोगों अगला, कि श्रेयस अय्यर का क्योंकि सवाल करने वाले को पता था कि उसने ब्रेक मांगा है, तो वो वाला एक सवाल हुआ था कि क्या है क्या नहीं है। देखो, श्रेयस अय्यर को लेके बड़ा अच्छा जवाब कहीं ना कहीं दिया है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार श्रेयस अय्यर ने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। भाई एक बात बताओ मुझे, अगर वो आदमी कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, और वो अगर अपनी इंजरी को छुपा के अगर स्क्वाड में आ जाए और वहां 5 दिन तक ना खड़ा हो पाए, चलते टेस्ट मैच में अगर वो घुटने टेक दे अपनी इंजरी के कारण, उसको ज्यादा अच्छा बताओगे तुम? मैं तो कहता हूं इस चीज में भाई श्रेयस अय्यर की तारीफ होनी चाहिए है कि उस आदमी ने कम से कम क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा दिक्कत है। और अजीत अगरकर ने भी तारीफ करी है इस चीज की कि अच्छी बात है ना, क्लैरिटी रखी है। तो अगरकर ने कहा है कि यार देखो, हम मतलब उसके अंदर, श्रेयस अय्यर के अंदर जाहिर सी बात है कि भाई लीडरशिप क्वालिटी जो है वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जब इंडिया ए के लिए जब कप्तान बनाते हैं या कैप्टनसी जब देते हैं, तो अलग अलग लड़कों में ये क्वालिटीज देखी जाती हैं, ढूंढी जाती हैं, और वो है उसके अंदर, श्रेयस अय्यर के अंदर वो क्वालिटी। और आगे कहा है इसमें ऐड करते हुए, वो सीनियर प्लेयर है, कोई ऐसा नहीं है चिंटू आया गया वो वाली बात नहीं है। हाँ, सीनियर आदमी है, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसके बारे में सवाल भी ना हो टीम इंडिया के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाय मेरा गोटिया, सीनियर आदमी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अगरकर ने कहा अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल, क्योंकि रेड बॉल के लिए वो फिटनेस का थोड़ा इशू आ रहा है, और वो उसने खुद ही ब्रेक मांगा है श्रेयस अय्यर ने। लेकिन यस, वो एक की प्लेयर है वनडे क्रिकेट का हमारा। और अभी फिलहाल मैंने कप्तानी की बात नहीं करी है ओडीआई की, या हम कोई कप्तानी की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो हमारा की प्लेयर है ओडीआई का। क्योंकि ये खबर भी उड़ी थी ना पहले, थोड़े दिन पहले, तो वो वाली चीज गई भाई, काफी वैल्यू दिखाई है श्रेयस अय्यर के बारे में। और जब श्रेयस अय्यर को सेलेक्ट नहीं किया गया था एशिया कप के लिए, तब भी बहुत ज्यादा मजबूर था अगरकर,
इतनी मजबूरी थी यार, क्या बताऊं यार भाई, कोई गलती नहीं है उसकी। तो कुछ इस तरीके से जवाब दिया था वहां पे भी। तो श्रेयस अय्यर भाई आई होप कि जल्दी फिट हो जाए, बस इतनी सी उम्मीद है। बाकी उसने किया ठीक है, इंजरी छुपा के खेलने का कोई तुक नहीं था, कोई वो ज्यादा गलत हो जाता। आगे भाई लोगों सवाल हुआ, बस खत्म होने वाले हैं। मोहम्मद शामी को लेके सवाल होता है भाई लोगों कि क्या सीन है मोहम्मद शामी का, क्या अपडेट है। कुछ सवाल में कुछ ऐसा पूछा गया था कि क्या अपडेट है मोहम्मद शामी को लेके। बड़े टाइम से टीम इंडिया से बाहर है और इंटरव्यूज वगैरह मोहम्मद शामी के बहुत आ रहे हैं, गेम के ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ रहा है, वो भी सारी चीजें हैं। भाई मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया जो अगरकर ने जवाब दिया। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही सवाल हुआ उसके कुछ देर तक तो अगरकर ऐसे देखता रहा कि किसके बारे में पूछ लिया। मतलब किसी ऐसे प्लेयर के बारे में पूछ लिया जिससे कोई कांटेक्ट ही नहीं है, बहुत आसपास कोई अपडेट नहीं है भाई, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, कुछ इस तरीके से जवाब दिया। तो कहते उन्होंने अभी कुछ खेला है, अभी थोड़ा बहुत खेला है उन्होंने, लेकिन अभी काफी नहीं है वो, और करो खेलो परफॉर्मेंस दो, ये बोला है भैया। तो एक बारी जरा स्पैम करा दो भाई लोगों, क्या ये चैप्टर क्लोज ही समझें, गेम ओवर ही समझें मोहम्मद शामी का भी टेस्ट क्रिकेट से। क्योंकि इस टीम में आकाशदीप भी नहीं है, आकाशदीप का भी अभी थोड़ा सा कोई इंजरी विंजरी का कोई कंसर्न होगा या कोई ब्रेक दिया होगा मे बी, क्योंकि सवाल तो कोई हुआ नहीं है। लेकिन मोहम्मद शामी का मामला यहां गेम ओवर कर दिया भाई, टेस्ट क्रिकेट से बता रहा हूं मैं, क्योंकि सवाल कुछ इस तरीके से था। क्योंकि आप लोग देखोगे वहां प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री हो चुकी है, आकाशदीप ऑलरेडी वहां पे है, अर्शदीप को बहुत ज्यादा देर तक वेट नहीं करना, उसको भी कभी ना कभी मौका मिलने वाला है टेस्ट में। सिराज वहां पे ऑलरेडी है, बुमराह वहां पे ऑलरेडी है, तो हैं लड़के लोग वहां पे। तो शामी का मुझे लग रहा है गेम खत्म कर दिया। लेकिन जो मुझे महसूस हुआ शामी के रिप्लाई में, वो शायद ऐसा था अजीत अगरकर के जवाब से कि वो सेटिस्फाई नहीं है भाई लोगों जितना क्रिकेट मोहम्मद शामी खेल रहा है। आकाशदीप सेलेक्ट नहीं है, लेकिन आकाशदीप डोमेस्टिक में लंबे लंबे स्पेल मार रहा है, उसको वैसे शायद रेस्ट दिया होगा, वैसे शायद उसको इस वजह से शायद अभी फिलहाल नहीं लिया होगा कि कोई बात नहीं, लगा रहे करता रहे, क्योंकि इंग्लैंड में इंजर्ड हो गया था भाई लोगों उस तरीके से। लेकिन शामी से कहीं ना कहीं भाई लोगों अगरकर साहब खुश नहीं है, शायद ऐसा महसूस होता है भाई लोगों, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है भाई लोगों। तो ये था भाई लोगों स्कोर, टीम इंडिया सेलेक्ट हो गई है। अब अपने अपने आप लोग सवाल जो हैं वो लेके आओ ताकि मैं इसका रिप्लाई करूं, क्योंकि मैं सारा बता चुका हूं क्या जवाब हुए हैं, क्या सवाल हुए हैं, क्या जवाब हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लाइव नहीं करेंगे भाई लोगों, छोटा ही लाइव करेंगे थोड़ा, क्योंकि रात को भिखारियों को भी पिलवाना है। उम्मीद पूरी है बांग्लादेश पेल दें इनको, भिखारियों को जिंदगी बर्बाद कर दें इनकी ऐसी की तैसी। स्ट्रिंग टू बुक, नमस्ते भैया, आपको क्या लगता है ईश्वरन की जरूरत नहीं थी या फिर पत्ता कट गया? कट गया ब्रो, पत्ता कट गया मेरी जान, पत्ता कट गया है, साफ साफ कह दिया गया है जरूरत नहीं है अभी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फोन करके बुला लेंगे, फिर बेंच पे बिठा देंगे। डीर क्रिकेट को भी और मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। सवाल से तो ऐसा ही महसूस हुआ है भाई लोगों, जवाब से ऐसा ही लगा है अगर करके। देखो मैंने जितनी भी बातें रखी है ना, मैंने अजीत अगरकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिहार, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना बहुत सीरियसली लेता हूं, और मैं कभी भी ना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करता हूं ना भाइयों, मैं कभी भी ट्विटर पे किसने क्या लिखा है उसके बिहाफ पे बात नहीं करता, क्योंकि आपको वो बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ में आता ना। जब आप अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे तो बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाती हैं कि यार किस तरीके से आप लिखा हुआ पढ़ोगे तो उससे वो समझ में नहीं आता किस तरीके से जवाब दिया होगा, क्या इंटेंशन रही होगी, क्या था उस टाइम पे, क्या सवाल हुआ था, वो समझ में नहीं आता ज्यादा। तो जितनी भी बातें बोली हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिहाफ पे बोली हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग भी सुन लीजिएगा प्लीज, जिसने नहीं सुनी है। डीर क्रिकेट को भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी जाति तो भरत जी के साथ हो रही। अरे भाई क्या बोल दिया यार भाई, एक तो आदमी खाली पेट बैठा है भाई, अभी अभी सो के उठा था 2-2:30 बजे यार भाई यार,
भाई लोगों, मैं ना सुबह एक बारी मैं 11 बजे उठा, फिर मैं 12:15 बजे उठा, पता नहीं अब कितने बजे हुई है टीम अनाउंस, मेरे को पता नहीं। मैं उठ के देख रहा हूं 2-2 घंटे के बाद, हुई तो नहीं, हुई तो नहीं, हुई तो नहीं। फिर मैं सो गया, फिर उठ के देखा 1 घंटा पहले हो रखी है। क्या करें यार भाई इनका, यार कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है यार भाई। यार एबी क्रिक इन्फो से देखो 9:30 बजे का रात को लाइव, मतलब रात को लाइव। मजाल है कि 9:30 की बजाय 9:35 हो जाए, मतलब ही नहीं। मैं अपने दिल से तो 9:30 पे शुरू कर देता हूं। हाँ, आते आते कई बार 10 बज जाते हैं, 10:30 भी हो जाते हैं। भरत जी के साथ जाती हुई है भाई लोगों। क्या वो बैकअप विकेट कीपर भी नहीं थे? नहीं, बेसिकली वो अगर 5-7 विकेट कीपर इंजर्ड होते हैं ना, तब वो काम में आएंगे। हाँ, तब उनकी जरूरत पड़ेगी, तब उनकी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी उस तरीके से। हर्षित भाई, आई थिंक वन थिंग फॉर ऋतु, बस जहां मौका मिले रन बनाओ। हाँ हर्षित भाई, मैंने भी यही बोला, शुरुआत मैंने यहीं से करी थी। मैं इवन ये कह रहा हूं कि जितना बना रहे हो, जितने रन कर रहे हो, उतने काफी नहीं है। वो महेंद्र सिंह धोनी की मूवी में एक डायलॉग था धोनी का कि हमको समझ में आ गया है कि इतना काफी नहीं है। तो समझ में आ जाना चाहिए, मैं तो बार बार बोल रहा हूं ये चीज। आदि, हाँ आदि नहीं बोलते, हाँ आदि। डीर क्रिकेट बेचारे के लिए बाय बाय क्रिकेट, बाय बाय हो गया भाई, गेम ओवर है ब्रो। सुधीर मित्तल भाई लिखा कुछ नहीं है, थैंक यू। प्रीतम शर्मा, कैसे हो भाई? वेलकम भाई, वेलकम। अरे ऑस्ट्रेलिया वालों का तो टाइम सेट हो गया होगा आज फिर। आपको पता है क्या ये गंभीर और अगरकर कौन से नशे करके स्कोर सेलेक्ट करते हैं? ईश्वरन का तो अब की बार स्कोर से ही काट दिया। बिल्कुल भाई लोगों, स्कोर से काट भी दिया गया है। सवाल भी हुआ था, सवाल में यही बताया गया है, जवाब में यही बताया गया है कि नहीं देखिए अभी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी अगर कोई इंजर्ड होता है तो बुला लेंगे उसको, उसमें क्या है। तो ऐसा बोला गया है भाई लोगों यार। स्ट्रिंग टू बुक। और भैया दुख की बात यह है कि पडिक्कल हो या पटीदार हो, वो करुण ही क्यों न हो, इवन ईश्वरन 15 के स्कोर में तो आता था, या फिर पीसी में जिक्र तो हुआ ना, यहां ऋतु के बारे में चर्चा ही नहीं हुई। तो भाई इससे पता लगता है ना कि ऋतुराज गायकवाड़ ये मजाक की बात नहीं है। जब आप टीम इंडिया की नॉन सेलेक्टेड 11 बनाते हो तो उसमें भी लोग नहीं रख रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ को। तो भाई अभी इससे ये पता लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ अभी ये 15, जो ये कितने 15 ही होंगे मेरे ख्याल से, ये स्कोर प्लस इसमें 10 प्लेयर और ऐड कर लो, शायद वो उन 10 में भी नहीं है, उसके बाद शायद 15 के बाद ही होगा। मतलब अगर सवाल भी नहीं हो रहा है तो इससे ये पता लगता है ब्रो। बाकी लोगों के बारे में तो चलो कुछ जिक्र भी होता है ना, पता भी लगता है कुछ। लेकिन पडिक्कल के बारे में मैं ये कह सकता हूं, पडिक्कल ने ठीक ठाक एक पारी 65 रन की ठीक खेली थी उसने, उसको तो बिना मतलब के बाहर कर दिया था इन्होंने, खाम का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ठीक है, ले आए वापस, अच्छी बात है। बट अब खेले, लंबा खेले और लंबा मौका दो अब। एलन, हमारा देश इतना प्रतिभाशाली है, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली ब्रो। और ये मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि भाई प्राउड फील करो इस चीज पे। यार कोई भी स्कोर आ जाए कभी भी खुश नहीं होंगे लोग, ये तो बात तय है। इतना प्रतिभाशाली है हमारा देश, हम आसानी से 2 टेस्ट टीमें बना सकते हैं। बिल्कुल देखो, 2 टेस्ट टीम हम बना सकते हैं, लेकिन जब आप सेना कंट्रीज में जाते हो ना खेलने, तब कई बार ऐसा फील होता है कि यार 11 भी नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन यस, अगर आप बल्लेबाजों की बात करो तो भाई उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, कितने ही खिला लो, कितने सेलेक्ट कर लो, कम ही रहते हैं भाई लोगों, ये बात तो है बिल्कुल। लेकिन T20 की आप 3 टीमें खड़ी कर सकते हो, और वनडे की भी आप 2 खड़ी कर सकते हो टीमें। टेस्ट की अभी मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी हम घर पे पिले हैं न्यूजीलैंड से थोड़े दिन पहले। इंग्लैंड में हमें जीतना चाहिए था, हम थोड़ा अजीब सी सिलेक्शन करके पहले दूसरे, मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया वहां पे। वो तो चलो दूसरा मैच, मतलब एक मैच तो शुभमन गिल ने अपने बलबूते पे खत्म कर दिया, रविंद्र जडेजा का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था वहां पे, तो वो वाली चीज थी। लेकिन टेस्ट में अभी जब सेना कंट्रीज के खिलाफ खेलते हैं ना भाई, तब पता लगता है कि नहीं इतना भी नहीं है, क्योंकि फिर वहां जरूरत पड़ती है, बॉलर्स की जरूरत पड़ती है, फिर वहां पे आपको क्वालिटी ऑलराउंडर्स की जरूरत पड़ती है।
फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी पड़ती है वहां पे आपको, तो वो वाली चीज है। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर तो काफी है हमारे पास। एथन हंट, गुड आफ्टरनून भाई, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक ब्रो। इंडियाज अपकमिंग शेड्यूल लुक्स, अच्छा काफी अच्छा भाई, दिक्कत भाई, भारी वर्ड लिख दिया भाई अंग्रेजी का। इंडिया विल प्ले अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, हाँ जी ब्रो। ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे व्हाइट बॉल, फिर साउथ अफ्रीका से हमें रेड बॉल भी खेलना है, व्हाइट बॉल भी खेलना है, फिर हमें न्यूजीलैंड से खेलना है, बिल्कुल। इन नेक्स्ट 6 months आउटकम पोस्ट दिस विल मेक फंडामेंटल्स क्लियर फॉर 2027 वर्ल्ड कप, एब्सोल्युटली राइट। मुझे तो लगता है भाई जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अनाउंस होगा ना, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो स्कोर अनाउंस होगा वो कब अनाउंस होगा? वो आपका शायद पहला टेस्ट मैच चल रहा होगा, क्योंकि 19 अक्टूबर को मैच है पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसके 10-15 दिन, 10 दिन पहले, 12-15 दिन पहले, 15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले आप सेलेक्ट करोगे, 2 हफ्ते पहले सेलेक्ट करोगे, तो पहले टेस्ट मैच के दौरान शायद सेलेक्ट हो जाएगी टीम, उसमें बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में कौन किस तरीके से क्या करेगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि रिजल्ट क्या रहेगा T20 का, उसके बाद एकदम से माहौल बदलेगा। अभी भी रोहित शर्मा को तो जबरदस्ती बाहर करने की बातें चली रही हैं, मैं ये वीडियो कर चुका हूं एक, और आगे भी उस पर वीडियोज आती रहेंगी, ये भी मिनी इन्फो पे, बीच बीच में भाई लोगों को प्रमोशन करनी पड़ती है अपनी। हाँ, तो फंडामेंटल काफी क्लियर हो जाएंगे, ये बात तो है। लेकिन ये जो आपने बताया ना, अभी अगले जो T20 तक है, इसमें वनडे कम है, वनडेज इतने ज्यादा नहीं है। हाँ, T20 बहुत है, वनडा कम हो रहा है, वनडेज कम हो रहे हैं भाई लोगों। तो आगे वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा ना जब T20 का, फिर उसके बाद वनडा और वनडेज और बहुत ज्यादा होते रहेंगे उस हिसाब से, ठीक है। अभी T20 ज्यादा हो रहे हैं, जैसे 3 वनडे रख दिए तो 5 T20 रखे हुए, तो गिनती T20 की ज्यादा है अभी फिलहाल उस हिसाब से। आराधना, 0 टॉकिंग पॉइंट्स फ्रॉम दिस पीसी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं इस तरीके से इतना नेगेटिव आदमी नहीं हूं, बहुत सारी चीजें क्लियर बताई गई हैं अजीत अग्रकर के द्वारा। एग्री डिसएग्री करना तुम्हारा काम है, पर ऐसा नहीं है वो खाम खाई, मतलब वही है, फालतू आदमी है वो, खाम खा है वो, नहीं यार ऐसा नहीं है। नेशन वांट टू नो अपडेट ऑन विराट इन ओडीआईज, फिर वही बात हो गई, कर दी ना, फिर वही ढक्कन लगाने वाली बात। अरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी वजह से थी? पप्पू ईंट ले आ यार भाई, ईंट ला के मेरे खोपड़े में मार पीछे से यार भाई यार। इसमें ना अजीत अग्रकर की गलती नहीं है भाई। जूस कॉर्नर पे जाके ये हमारी आराधना जूस कॉर्नर पे जाके समोसे और भाई लोगों ग्रिल्ड सैंडविच मांग रही है। एक्चुअली 0 टॉकिंग पॉइंट्स है इस पीसी में। नेशन वांट नो अपडेट ऑन विराट इन ओडीआईज, अरे क्या बात हुई भाई इसमें यार भाई यार। अजीत अग्रकर क्या लेने आया था? अरे वो स्क्वाड अनाउंस करने आया था टेस्ट टीम का। भाई पहली लड़की है जो मुझे डिप्रेशन में डालगी भाई लोगों। भाई लोगों एक बारी हुला हु कर दो, क्योंकि मैं उसके बाद ही डिप्रेशन से बाहर निकलूंगा भाई लोगों। ही डिजर्व्स एज हिज बेस्ट बैटर इन रिसेंट चैंपियन ट्रॉफी, दैट्स मेन क्वेश्चन। आराधना, आपके चरण स्पर्श कर सकता हूं मैं? देखिए, मैं कम से कम आधा घंटा आपके चरणों में इस तरीके से, इस अवस्था में रहना चाहता हूं। मतलब कितना घटिया वो रिपोर्टर लगता। टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो रहा है, वो आदमी टेस्ट की टीम अनाउंस करने आया है, वो कर भी रहा है, उससे रिलेटेड वो सवालों के जवाब भी दे रहा है, लेकिन एक रिपोर्टर ये सवाल करता हुआ कितना फुद्दू लगता। विराट कोहली का ओडीआई में क्या करोगे? को बात हुई है? अरे शांति रखो, 10 दिन की बात है, 10 दिन के बाद वो भी टीम आने वाली है। नेशन वाना नो अपडेट ऑन विराट इन ओडीआई, ठीक है,
लेकिन नेशन को इतनी अकल और इतनी बुद्धि है कि वो जिस दुकान पे जा रहे हैं वहां से उसी से रिलेटेड सामान मांगना होता है। हेलो, हाँ बेटा पप्पू, हाँ बेटा वो एक बारी मेडिकल स्टोर से जाके जरा आधा किलो बेसन ले आना। देख लगा ना तेरे को पप्पू, घटिया सवाल लगा ना ये। देखो पप्पू को भी घटिया सवाल लगा है ये। विवेक भारद्वाज, वेलकम भाई लोगों, वेलकम। अब मुझे मेरे लड़के लोग ही जो हैं वो इस दुविधा से निकालेंगे भाई लोगों। आओ मेरे भाइयों, मेरे को थोड़ा जोर जोर लगाओ भाई लोगों, थोड़ा धक्का वक्का लगाओ भाई लोगों। विवेक भारद्वाज, भैया आपने बैकग्राउंड की क्वालिटी काफी बेहतर कर दी है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। इसको बैकग्राउंड नहीं, इसको थंबनेल बोल रहे हैं। थैंक यू ब्रो। अरे मैं एक घंटा खराब हो जाता है मेरा, हाँ लगा रहता हूँ कुछ ना कुछ बनाने। बस ये तो मैं आ गया जैसे तैसे करके। अभी इसके लाइव खत्म होने के बाद ये जो लाइन दिख रही है ना आप लोगों को, इसको भी मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिटा देने वाला हूँ। हाँ थोड़ा टाइम कम था इस वजह से। हाँ तो मैं लगा रहता हूँ भाई लोगों इस तरीके से। जैसे वो कॉर्नर पे आप लोगों को वॉचिंग नहीं दिख रही है, तो वहां पे मुझे कुछ ब्लैक करके कुछ समथिंग डालना चाहिए था। तो ये तो खैर मैं ट्रेनिंग देने लग गया हूँ क्या क्या। मतलब मैं अपने काम में बहुत क्रिटिकल रहता हूँ। मैं जितना मर्जी अच्छा काम कर लूँ, मैं उससे खुश नहीं रहता हूँ भाई लोगों। उसमें भी 5-7 कमियां रहती हैं। बट थैंक यू सो मच भाई आपको एप्रिसिएशन के लिए। संदीप भाई नमस्कार, नमस्कार भाई नमस्कार। 19 अक्टूबर को रो को खेलेंगे। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत भाई लोगों। बिल्कुल एकदम फैंटेस्टिक बात बोली है भाई लोगों। आगे बढ़ते हैं मित्रगणों। भाई लोग बोल रहे हैं केएल राहुल ऑन फायर। अच्छा क्या कर दिया केएल राहुल ने? स्कोर देख लेते हैं एक बारी। हाँ जी हाँ जी, क्रैक्स पे जाके भाई लोगों आप भी सवाल देखें और लाइव क्विज भी खेल लेते हैं। कोई नहीं, थोड़ा सा खेल ही लेंगे, क्या हो गया। हाँ तो ये देखो मैं यहीं पे यूज करता हूं और यहां पे आपको सारी खबरें भी मिलेंगी। ये देखो, ठीक है। ओ भाई साहब, कोहली साहब आ गए। क्या खबर है भाई? विराट कोहली टॉप्स हैं। अच्छा जी, भाई बॉलीवुड स्टार को भाई पीछे कर दिया भाई पैसे वैसे के मामले में। क्या बात है भाई, जलवा तो है भाई बंदे को। अरे कौन सी गाड़ी के ऊपर बैठा है विराट कोहली यार? हाँ मेरी तो नजर उस पे है। हाँ तो यहां पे जाके भाई लोगों आप सारी जो है वो न्यूज भी फॉलो कर सकते हो। और मैं अभी इंडिया ए का देखने वाला हूं कि क्या चल रहा है हमारा। ओ बेटे की जान, अच्छा जी। ओ भाई साहब, दामाद होनी 69 पे खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत जरूरी है यार। क्योंकि ये यहां अच्छा परफॉर्मेंस देना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपका स्क्वाड में नाम नहीं आएगा। स्क्वाड में नाम आ चुका है, लेकिन फॉर्म लगी रहनी चाहिए ना। थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि यार रन लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात। हम लोग पहली पारी में जल्दी निपट गए थे भाई लोगों। इंडिया की जो फर्स्ट पारी है 194 पे निपट गई थी। उसमें भी अच्छा, साई सुदर्शन ने उसमें भी 75 रन बनाए थे। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सेकंड इनिंग में इंडिया एन जगदीशन 36 पे आउट हो गया। केएल राहुल खेल रहा है अभी, साई सुदर्शन भी खेल रहा है। बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया 185 पे है। 1 मिनट, हाँ इन्होंने 420 बनाए थे ना। ठीक 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 ठीक। अच्छा, दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को हमने भी जल्दी धर लिया यार। काफी मैच निकल गया है ये। हाँ ये तो मेरी ही नजर नहीं पड़ी है इस मैच पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। कौन सा दिन है आज? कब चालू हुआ था ये मैच? लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे। डे 3 है। हाँ तो जीतेगी भाई इंडिया। डे 3 चल रहा है, जीतेगी इंडिया तो। बहुत बढ़िया यार, बिल्कुल बिल्कुल। पहला मैच तो भाई ड्रॉ हो गया था, तो डे 3 है अभी तो ठीक है, टाइम है। जीतेगी भाई, जीतेगी इंडिया। कल बात करेंगे फिर इस मुद्दे पे, तो ठीक ठाक है ना। हाँ ये तो बड़ा बड़ा बढ़िया काम हो गया भाई लोगों। हाँ राहुल भाई लोगों फॉर्म में है पूरा एकदम, मतलब बहुत भयंकर तरीके से चल रहा है। चलिए जी, बस 5-7 मिनट का लाइव हो रहा है भाई लोगों। कृपया करके शुरू से लाइव जरूर देख लेना भाइयों, क्योंकि मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्कोर से रिलेटेड जो भी है। संदीप भाई का हो गया। पंपकिन भाई, जब से संजू सीएसके में जाने की न्यूज बाहर आई है तब से उसको मौका नहीं दिया गया है। यार नहीं, वो ऐसा तो नहीं बोल सकता। हाँ जब से सीएसके में जाने की खबर आई है तब से पता नहीं, उसको थोड़ा पी लिया हो गया है, मतलब हो रहा है उसको कुछ। पर यार संजू का बेस्ट तभी आ पाएगा जब वो ऊपर खेलेगा। लेकिन अगर आप उसको बल्लेबाजी करने ही नहीं भेजोगे तो गलत हो जाएगा ना। हाँ पंपकिन भाई, आपका मैसेज ना थोड़ा लेट है, कल आना चाहिए था ये। एनपी गेमर,
देवदत्त पडिक्कल पार्ट ऑफ बीजीटी ही इंजर्ड वर्सेस इंग्लैंड नाउ बैक। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, उस पर किसी ने सवाल नहीं किया कि क्यों ले लिया या क्या कर दिया। ऋषभ, हेलो भैया, हेलो भाई, हेलो, आई एम विद दी स्कोर वट एवर ही हैव, पर कंसर्निंग प्लेयर है शामी की, वो बंदा अपना सब कुछ देने के लिए रेडी है, पर ये लोग पता नहीं। यार देखो भाई, जो जवाब दिया है जीत अगरकर ने, सबसे पहला तो ये बड़ा अटपटा जवाब था। जब पूछा गया कि क्या अपडेट है शामी के ऊपर, तो बड़ी देर तक तो वो हैरान रहा कि क्या पूछ लिया, मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है भाई। हाँ, तो उनको अभी थोड़ा बहुत उन्होंने क्रिकेट खेला है डोमेस्टिक, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, और खेलना है, और खेलो, परफॉर्मेंस दो, परफॉर्मेंस दो, ऐसा बोला है भाई लोगों। तो मुझे तो भाई गेम ओवर लग रहा है भाई टेस्ट से। किंग मॉडल, अपना स्किन केयर रूटीन बता दो। बताओ, जल्दी मेंशन करूंगा, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो आएगी। भैंस क्या, मुझे तुम लोगों से पता लगा स्किन केयर रूटीन भी होता है। यहां अपना ख्याल रख ले भैंस की आंख, वो बहुत बड़ी बात है। रोटी नहीं खा पा रहा हूं टाइम पे, हैं? देख ले भाई, मजनू भाई देख लो क्या बोल रहा है ये। आलोक भाई, शार्दुल का कट गया क्या? नहीं, शार्दुल सेना कंट्रीज में ही ज़्यादा आप प्रेफर करते हो। हाँ, अक्षर सुंदर में से एक खेलेगा। नहीं, अभी 11 नहीं बना रहे हैं आलोक भाई, 11 नहीं बना रहे हैं अभी। रही बात प्लेइंग 11 पे, तो हम आएंगे ना, 1 अक्टूबर को बात करेंगे ना ब्रो। हाँ, अभी तो पहले आज भिखारियों को बाहर करना है रात को, उम्मीद है भाई करेंगे। देखो भाई 28 तारीख को भाई मेरे को आना है भाई, लाइव है। हाँ, भिखारियों के बिना, ठीक है। हाँ, पर प्रकाश गौतम भाई, अरे भाई प्रकाश गौतम भाई, आज तो प्रकाश गौतम भाई ये नहीं कहेंगे भैया जल्दी लाइव आ जाया करो, भैया लेट आते हो, है ना। आज तो मेरा भाई बिल्कुल नहीं बोलेगा। कल के शो में एक भाई ने, शो नहीं होता है, लाइव होता है। जब भी आप लोग ये बोलते हो भैया शो बहुत अच्छा है, या कल का शो, आज का शो, मुझे ऐसा लगता है भैंस की आंख में जादू दिखाने वाला हूं। जादूगर जादू कर जाएगा किसी को, ऐसा लगता है मैं टोपी में से कबूतर निकालूंगा जैसे। हाँ, कल के लाइव में एक भाई ने बात कही थी जो कि मुझे भी काफी हद तक सही लगती है, कि आप अपने लाइव में क्रिकेट से रिलेटेड लगभग 100% पॉइंट्स कवर कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी, नहीं वो है। लेकिन देखो, मैं ये नहीं कहता कि जिस चीज पे मैं बात कर चुका हूं उस पर मैसेज मत करो, बट कुछ लोगों का क्या होता है भाई, 1-2 आदमी क्या करता है, वो आके ये बताने की कोशिश करता है कि ये खबर है। अंडरस्टैंड करे, ये है पॉइंट। जैसे मान लो एक आदमी आके अब ये कहे भैया आपको पता है सरफराज इंजर्ड है, ऐसा बोला है गरकर ने। भाई ये बात मैं बोल के आ चुका हूं। अगर पहले 29 मिनट का आप लोग लाइव नहीं सुनेंगे ये वाला पर्टिकुलर, तो कैसे काम चलेगा, वो वाली बात है। देखो, मुझे तो 100% चीजें कवर करनी है। जैसे मान लो टीम इंडिया का मैच होता है, तो मुझे नहीं लगता मैं किसी भी एक प्लेयर को छोड़ता हूं, जो भी उसका उस मैच में लेखा जोखा होता है मैं बात करता ही करता हूं, 100% बात करता हूं। उसके बाद कुछ पूछने या कहने को बचता ही नहीं है। ए भाई ऐसे तो कंपनी घाटे में चली जाएगी, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा भैंस की आंख। पूछा करो भाई, पूछा करो। हाँ, कुछ बातें जानबूझकर छोड़ दिया करें, ये तो मेरे को लग रहा है भाई छोड़नी पड़ेंगी। हाँ, कल एक भाई का मैसेज था, अर्शदीप पाजी का मैसेज था ये। हाँ, जिनको अपनी महिला मित्र के साथ डिनर करने जाना है। मुझे बड़ी जलन हो रही है यार उस आदमी से, मुझे बहुत जलन हो रही है उस आदमी से यार भाई। वो डिनर करने जा रहा है यार भाई, यार बहुत जलन हो रही है मुझे उस बंदे से। अभी तो वो सुन नहीं रहा है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत जलन हो रही है उस बंदे से। प्रकाश भाई आगे आपने लिखा, पप्पू मैनेजर अकेला बोर हो जाता होगा, आप अपने स्टाफ में एक पप्पी मैनेजर भी शामिल कर लीजिए। नहीं, पप्पू मैनेजर अभी सो के उठा है। हाँ, अभी वो खाना खा रहा है। हाँ देखो, उसने मालिक रखा हुआ है काम पे, मैंने नहीं रखा हुआ, उसने मुझे रखा हुआ भाई। सतीश भैया हो कैसे हवा तू हैं, ये क्या था भाई, मैं बढ़िया हूं भाई। आलोक भाई, सरफराज का दुबई पुलिस द्वारा धारा गया। ओके भाई, मुझे नहीं पता भाई, अभी मुझे एक्चुअली नहीं पता सुबह से क्या खबरें चल रही हैं। मैं अभी जस्ट उठा हूं और मैंने सिर्फ स्कोर देखा है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते सुनते मैंने ये नोट्स बनाए, उसके बाद मैं लाइव आ गया ब्रो। मुझे
एक्चुअली नहीं पता है कि किसका क्या चल रहा है, अभी किसने क्या किया है। हाँ, ये खबर जरूर सामने आई थी कि कंप्लेंट खेल रहे हैं। पीसीबी ने कुछ कंप्लेंट करी है, हमारे वालों ने भी कंप्लेंट करी है, बीसीसीआई ने भी करी है, पीसीबी ने भी करी है, तो पजामा सलवार वालों ने भी करी है कंप्लेंट। मोहम्मद भाई गुस्सा मत होना, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ, मैं लाइव करने थोड़ी आता हूं, मैं तो गुस्सा ही करने आता हूं। हम वेस्ट इंडीज जीत जाएंगे ना यार, देख मैं ना, ये सही बोला है तुमने, पर हम जीत जाएंगे ब्रो। वो हो गया, वो बहुत रेयर होता है जो न्यूजीलैंड कर गई हमारे साथ। देखो, न्यूजीलैंड की टीम में और वेस्ट इंडीज की टीम में बहुत फर्क है क्वालिटी का, लेकिन अच्छी टीम है वो। बट मैं चाहता हूं वेस्ट इंडीज की टीम 5 दिन के टेस्ट मैच में एटलीस्ट 4 दिन लड़ाई लड़ ले, बस मुझे ये चाहिए उनसे। क्योंकि भैया डर लगता है ये जीजी एरा में कुछ भी पॉसिबल है। देखो यार, वो T20 में उसका ठीक रहता है मामला, हालांकि T20 में कल तो हद ही कर दी, इतने बल्लेबाजी में इतना ऊपर नीचे कर दिया। लेकिन वो टेस्ट में ना, आप इंग्लैंड में देख लो, उस स्पेशलिस्ट के साथ नहीं गया, आखिरी टेस्ट मैच में गया, उसका फायदा मिला। आई होप कि लेसन मिल गया होगा। और आप कैसे हो भाई? सब ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऑल गुड ब्रो, सब फैंटास्टिक है, मजे आ रहे हैं, मौजे में हूं बिल्कुल एकदम। एक भाई ने सवाल किया, भाई आईपीएल का ऑक्शन कब है? यार आईपीएल का ऑक्शन वाले दिन ही है। हाँ, आईपीएल का ऑक्शन वाले दिन है, और ठीक है, ऑक्शन वाले दिन ही होना चाहिए है। ये सही रहता है वैसे कि ऑक्शन वाले दिन ही ऑक्शन रखा गया है। हाँ, और जल्दी ही आ जाएगा ऑक्शन भी, ठीक है ना। हाँ, हाँ, ये भी तो टीम अनाउंस हो रखी है। किधर गया? हाँ, ये भी तो टीम अनाउंस हो रखी भाई। आज इंडिया ए का अपडेट आया है। द बीसीसीआई हैज अनाउंस द इंडिया ए स्क्वाड फॉर द 3 वनडे मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। श्रेयस अय्यर विल लीड द इंडिया ए साइड। हाँ, तो टेस्ट मैचों के लिए जो है वो इंजरी का मतलब वो बॉडी वो ले नहीं पा रही है, ठीक है। कौन कौन है? ओ सॉरी, कट गया है वहां पे। चलो मैं पढ़ के बता देता हूं आप लोगों को। पहले वनडे के लिए है श्रेयस अय्यर कैप्टन, प्रभ सिमरन विकेट कीपर, मेरा रियान में जानू, आयुष बदौनी, सूर्यांश, विपराज निगम। ओह बढ़िया प्लेयर है यार ये भी। निशांत, देखो यार टैलेंट देखो तुम, कितना टैलेंट है यार भाई, कितना टैलेंट है यार भैया। निशांत, अपना गुरजपनीत पाजी, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पौरल विकेट कीपर, प्रियांश आर्या और सिमरनजीत सिंह। उसके बाद दूसरे और तीसरे वनडे के लिए है भाई श्रेयस अय्यर कैप्टन है, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन। ओके, बट मुझे लगा था शायद वहां से तिलक को बनाया गया था। ओके, अपडेट होगा कुछ या पता नहीं। अभिषेक, प्रभ सिमरन, रियान पराग, आयुष बदौनी, सूर्यांश, विपराज, निशांत, गुरजपनीत पाजी हैं ही हैं उसमें, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरल, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। तो इनको जो है वो ऐड कर लिया गया भाई लोगों। तो ये भी बहुत ज़रूरी है बात करनी वैसे। हाँ, तो इंडिया ए का ये वनडे के लिए, ठीक है ना। हाँ, ओडीआईस के लिए ही। आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अरे भाई बाय कर दो अब। प्रकाश गौतम, भाई जी पहले लाइव ही लिखा था लेकिन 250 वर्ड से ऊपर जा नहीं रहा था। अच्छा 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 अच्छा, चलो वो ठीक बात है, वो अच्छी बात है। ₹1000 लग रहे थे इसलिए लाइव की जगह शो लिख दिया था। ओहो, अच्छा इतना फर्क पड़ रहा था। अरे नहीं नहीं, फिर तो ठीक है, फिर तो शो ही लिख दिया अगर भाई, वो ज़्यादा बढ़िया भाई, वो ज़्यादा बढ़िया है। चलो जी, चलो कुछ नॉर्मल मैसेज पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक है। अरे एक लाइव खेलते हैं ना, एक लाइव क्विज खेलें। लाइव क्विज खेलते हैं, रुको। लाइव क्विज खेलते हैं, रुको। चलो जी, आओ भाई आओ, लाइव क्विज खेलते हैं भाई लोगों। ढूंढते हैं किसी में है कि नहीं है, ठीक है। लाइव क्विज खेलते हैं मित्र लोगों। इन्हीं का खेल लेते हैं, पोरकियो का, इसमें होगा कोई ना कोई। नहीं, इसमें नहीं है। देखते हैं भाई लोगों। ये तो मैंने बांग्लादेश कर रखा है इनका, भिखारियों का। तो मैंने तो पोल कर दिया था, तुम लोग भी कर देना जाके, ठीक है। इंडिया का है क्या? अरे भाई
क्या 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 बोलूं भाई, क्या बोलूं भाई, कैसे कैसे बेइज्जती हो रही है भाई यहाँ पे। हाँ जी, इसमें ये तो हमने खेल लिया था शायद कल। हाँ ये तो खेल लिया था हमने, कल ही खेल लिया था ये तो हमने। ये भी खेल लिया था क्या हमने? सारा खेल रखा है हमने, मैं क्या सारा तो घिसा रखा है। हाँ अंडर 19 में भी लड़कों ने पेल दिया कल ऑस्ट्रेलिया को, ये भी बहुत अच्छा काम हुआ है। सारा खेल रखा है यार, ये देख लो। वी एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम करुण नायर, देख लो भाई लोगों तुम। चलो जी, नहीं नहीं भाई, है नहीं भाई, कुछ नहीं है, रात को देखेंगे। क्रिक विष्णु, छोटू, हम ऑस्ट्रेलिया से हैंडशेक नहीं करेंगे। ये भाई करना है कर लो, मेरे लेखे चाहे तुम भाई मिलनी कर लो कंबल दे के, मैं इन्हें क्या करना है यार, हमने मैच देखना है। रही बात भिखारियों की, पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल सही किया है, वो जरूरी था, मतलब उनके साथ नहीं करना वो जरूरी था, भिखारियों के साथ नहीं करना। हाँ अगर ये ज़्यादा जिद करें तो अपना एल पकड़वा दो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इनकी यही औकात है। बहुत नीच और बहुत गिरे हुए हैं, इनके साथ जितना गिरा हुआ बात करोगे उतना ही कम है, ठीक है ना, कोई मतलब है नहीं इसमें बुरी बात। अमित संधू पाजी, लाइव सुबह देखने की आदत है, आज रात को लाइव है, लव यू। नहीं नहीं भाई, मेरा तो दिन में ही चल रहा है ब्रो, हाँ मेरा तो दिन में ही चल रहा है मित्तम, लेकिन हाँ अच्छी बात है। एके भाई, लव फ्रॉम इटली, खुश हुआ आपको दिन में देख के। अच्छा खुश हो गए हो तुम, थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू, वरना सिर्फ सुबह लाइव देखता था। थैंक यू भाई, थैंक यू। योगेश, अगर कोई टीम आज एशिया कप से बाहर हो जाए तो कब तक का खाना देंगे एसीसी वाले? उसी टाइम दफा हो जाओ। अगर मान लो आज पाकिस्तान बाहर होगी, निकलो दफा हो, सारी प्लेटें अंदर संभाल के रखेंगे इनके हारते ही। नहीं नहीं, सुबह का नाश्ता अपना नाश्ता करा के 26 तारीख का सुबह सुबह चलो निकलो, या हो सकता है रात को ही भगा दें, ऐसा भी हो सकता है ब्रो। उज्जवल भाई, आप एक दिन में कितना टाइम जिम जाते हो? अरे मैं जिम में ही सोता हूं, ये जिम ही है मेरा, इधर साइड में यहाँ गद्दा पड़ा हुआ है, इधर मेरा जिम ही है। हाँ मैं वहीं सोता हूँ, मैं तो बड़ा जिम लवर हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ भाई, मैंने मशीनें रखी हुई हैं इधर जिम वाली यार, हाँ काफ़ी सारे हैं मेरे पास सिस्टम। शुभम, मुझे लगता है कि हमारे ओपनर के बिना सभी बल्लेबाज यूं ही खेल रहे हैं। इससे रिलेटेड सवाल अगर है तो करो भाई, हाँ ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अगर इससे रिलेटेड कुछ है तो करो, तुम एशिया कप पे आ रहे हो। आलोक अग्रवाल, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज ढंग से व्हाइट बॉल की टेस्टिंग करा देगी, बाकी जस्सू को चांस मिलेगा क्या ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में? नहीं तो फिर कब मिलेगा व्हाइट बॉल में? यार अभी तो अभिषेक शर्मा की बात चल रही है, मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है इस पे एबी मिनी इन्फो पे, तो अभी तो अभिषेक शर्मा की बातचीत चल रही है ब्रो कि उसको शायद मौका मिल सकता है। एक पूछ रहा स्कोड आ गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने बनाया है बैठ के, हाँ मैंने बनाया बैठ के, वेला था, फ्री था, हाँ मैं पेन कॉपी ली, मैंने ऐसे ऐसे लिख दिए नाम, स्कोड नहीं है। परवीन भाई, परवीन अच्छा वो चाइना वाले भाई यार, अरे क्या बात है भाई यार, चाइना वाले भाई की अलग से भाई मतलब हो रहा है भाई इस आदमी का। नाइस टू सी यू दिस टाइम, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। यार भाई लोग बोल रहे हैं भैया एक लाइव सुबह कर लिया करो, एक शाम को कर लिया करो, ओ यार एक ही ठीक है, पता क्या 2 लाइव करूंगा ऐसे बिना मतलब के, मैंने यार फिर पता क्या है, डिफेंडर डिफेंडर ले लेनी है, फिर रहने दो, वो मेरे को ठीक नहीं है। हाँ मेरा थोड़ा उतना मेरे को चाहत भी नहीं है उस हिसाब से, तो ठीक ही रहता है अपना। को 2 कर लिया करो भैया, एक सुबह कर लिया करो, एक रात को शाम को कर लिया करो, और नहीं ज़्यादा हो जाता है भाई उसमें। एक कह रहा है अंशुल कंबोज कहाँ है? वेरी नाइस क्वेश्चन ब्रो, लेकिन अंशुल कंबोज ब्रो देखो देखो, इंडिया में तो वैसे भी आपको फास्ट बॉलर ज़्यादा नहीं चाहिए यार। अगर आपकी टीम में भाई बुमराह है, सिराज है, तो उसके बाद जो आपने ऑलरेडी कृष्णा को रखा हुआ है, तो तीनों तो नहीं खेलने वाले हैं 11 में, ठीक है ना, तो ये वाली बात है भाई, रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। दिव्यजाट भाई, गिल को नंबर 3 में आएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ 3 ही आता है वो टेस्ट में, अभी मैं टेस्ट को लेके सवाल ले रहा हूं भाई। श्याम भैया, आज दामाद जी खुशी में समोसा पार्टी। अरे मैं सच में समोसा मंगवाने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। कहाँ गए दामाद जी? ये रही भाई टीम अपनी, किधर की? ये रही दामाद जी। भाई साहब 73 पे पहुंच गए दामाद जी, एकदम मामला पूरा खींच रखा है दामाद धोनियों ने।
प्रतीक, भैया जडेजा को कैप्टन बनाना था, वो सीनियर है तो वाइस कैप्टन हो सकता है, तो कैप्टन क्यों नहीं हो सकता? अच्छा सवाल है। मतलब जरूरी नहीं है कि वुमेन्स ही इस तरीके का सवाल करें, आदमी लोग भी कर सकते हैं। जब वह वाइस कैप्टन हो सकता है तो कैप्टन क्यों नहीं हो सकता, सवाल नहीं है। अरे ये पूछ कि वाइस कैप्टन क्यों है, इसलिए है क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है, और कैप्टन इसलिए नहीं है क्योंकि शुभमन गिल ऑलरेडी कैप्टन है। भाई शांति ही नहीं आती है, कभी खुशी नहीं होना है कि यार चलो ये हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है। मतलब जिन्होंने वाइस कैप्टन बनाया उन्होंने एक सीनियर प्लेयर की इज्जत करी है, इसको वो भी रास नहीं आ रही भाई को। सीनियर प्लेयर की इज्जत कैसे कर दी, वाइस कैप्टन क्यों बना दिया, वो तो सीनियर आदमी है। अरे जडेजा अगले 10 साल के लिए टीम इंडिया में नहीं खेलने वाला, वो खेलने वाला है उधर यूं करके खड़ा जो। ठीक है ब्रो, तो कभी कभार खुश रह लिया करो। अच्छा किया है, सीनियर प्लेयर की इज्जत हुई है। ये एक भाई बोल रहा है ये सीएसके वाला है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं होती ना। मोहम्मद, भैया सिराज बेस्ट है या आकाशदीप? अवेश खान बेस्ट है। आलोक अग्रवाल, अब कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा? बकैत हैं तुम, सही बात है। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, सही बात है। कोई किसी से प्यार नहीं करता भाई लोगों, बात बिल्कुल सटीक है। ये बहुत बड़ी बात बोली गई है। एक भाई कह रहा वेस्ट इंडीज स्कोर्ड, तू अपना देख ले पहले भाई, मेरे भाई पहले अपना देख ले। हरप्रीत पाजी अपना देखो पहले। अरे वेस्ट इंडीज का भी देख लेंगे, 1 तारीख को देखेंगे वेस्ट इंडीज का। बड़ा वो ब्रेन लारा ले आए हैं वापस। जीएफसी, भैया इंडिया ए का लाइव मैच कहां देखें? ये रहा भाई, क्रैक्स पे आ रहा है, ये आ रहा क्रैक्स पे। हाँ देखो उधर वो वॉइस वाला ऑन कर लिया करो, बड़ा अच्छा लगता है उसमें। देखो अब मैंने ऑन कर दिया उसको, अभी वो थोड़ी देर में बोलेगा सिंगल सिंगल सिंगल। हिंदी में भी बोलता है ये कई बारी, और अंग्रेजी में बोलता है। ओवर हो गया है, हाँ अभी बोलेगा, देखना सुनाता हूं मैं, रुको जरा, थोड़ी देर में बोलेगा। ओहो मैंने वायर ही हटा दी भैंस की, लो भैंस की लो, मैं वायर हटा दी। अब वायर हटा दूंगा तो फिर सिग्नल कैसे आएगा भाई लोगों यार। ये लोगो भाई लोगो, अब वायर लगा दी है। क्या यार भाई, बिल्कुल एकदम बबरी वाला काम कर दी हो यार भैया। हाँ आएगा सिग्नल, अभी थोड़ा 10 सेकंड में आता है, वायर हटा दी है मैंने। आ रहा है आएगा अभी। आ गया, देखो आ गया। हाँ आता है, ऐसी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी है पूरा एकदम सिस्टम बिठा रखा है यहाँ पे, ऐसी कोई बच्चों वाली बात नहीं है। चलो भाई लोगों बाय कर दो अब, ठीक है। हाँ खाना वाना खाना है, सिर दर्द हो जाएगा नहीं तो। रात को मिलते हैं भाई लोगों लाइव, ठीक है। अच्छा रात को लाइव का सीन ये है, अगर तो मुझे ये महसूस हुआ मिड इनिंग में कि पोर की पक्का पिलेंगे, फिर तो मैं मैच खत्म होने के बाद आऊंगा। अगर मुझे लगा कि नहीं पोर की नहीं पिल रहे हैं, फिर मैं अपने टाइम पे आ जाऊंगा, ठीक है भाई लोगों। शुभम, भाईजान राइडू जी और ऑर्गेनिक उस्ताद जी स्कोर में नहीं है, अफसोस है जी, सवाल भी नहीं हुआ है बड़े लोगों के ऊपर, क्या करें भाई लोगों, तो वो वाली बात है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद रात को लाइव। धन्यवाद। क्या देख रहा है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। भाई मैं तो अपनी डीर की विकेट के ना होने से नाराज हूँ। उधर ऋतुराज गायकवाड़ पे सवाल तक नहीं पूछा, स्कोर हो चुका है भाई लोगों अनाउंस। तू जो दया जरा सी कर दे, सर पे हाथ मेरे मां धर दे। रविंद्र जडेजा सीनियर प्लेयर को मिल गई है भाई लोगों वाइस कैप्टनसी। अजीत अगरकर ने कुछ प्लेयरों का गेम ओवर कर दिया है भाई लोगों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है सारी डिटेल लेके आ गया हूँ। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ मित्र लोगों।